अरे नमस्ते दोस्तों। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना। ये समझना कि लोग मेरे जोक्स पर क्यों हंसते हैं कभी कभी समझ नहीं आता। लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ इन पेंशन प्लान्स को समझाने के लिए। ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस ऐसे तरीके से कि बुबली जी भी समझ जाए। सबसे पहले हमारे पास है ओपीएस, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। ये ऐसा है जैसे आपका पुराना रिलायबल दोस्त। आपको पता है कि क्या मिलेगा। ये एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, मतलब आपको आपकी सैलरी के हिसाब से एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगा, कोई सरप्राइजेस नहीं। अगला हमारे पास है एनपीएस, यानी नेशनल पेंशन स्कीम। ये थोड़ा मॉडर्न है, जैसे मेरा स्टैंड अप रूटीन। ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। तो आपको कितना पेंशन मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आखिर में हमारे पास है यूपीएस, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये एक तरह से पुराने और नए का रिमिक्स है, थोड़ा ओपीएस और थोड़ा एनपीएस। ये बनाया गया है आपको दोनों का बेस्ट देने के लिए। तो आपके लिए कौन सा सही है? देखिए, ये डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप अपने रिटायरमेंट सेविंग्स पर कितना कंट्रोल चाहते हैं। रुकिए, हम हर एक स्कीम को और गहराई से समझेंगे। अब बात करते हैं अच्छी चीज की, यानी पेंशन की। ओपीएस में ये बहुत सिंपल है। आपको आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% आपके पेंशन के रूप में मिलेगा। आसान है ना? लेकिन एनपीएस के साथ चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आपका पेंशन डिपेंड करता है कि जब आप रिटायर होते हैं तब तक आपने अपने एनपीएस अकाउंट में कितने पैसे जमा किए हैं। इस पैसे से फिर एक एन्युइटी खरीदा जाता है जो आपको एक रेगुलर इनकम देता है। यूपीएस, जो कि नया और आधुनिक है, एक हाइब्रिड अप्रोच देता है। ये एक फिक्स्ड पेंशन कंपोनेंट जैसे ओपीएस में और एक वेरिएबल कंपोनेंट जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस पर डिपेंड करता है जैसे एनपीएस में। दोनों को कंबाइन करता है। तो ओपीएस आपको गारंटीड इनकम देता है, जबकि एनपीएस और यूपीएस ज्यादा रिटर्न्स का मौका देते हैं, लेकिन उसमें कुछ मार्केट रिस्क भी होता है। बात यह है कि आपको क्या बैलेंस सही लगता है। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, जो सबको पसंद है। ओपीएस में आपको अपने पेंशन के लिए सीधे कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है, सरकार सब कुछ देख लेती है। दूसरी तरफ एनपीएस में आपको अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने पेंशन फंड में देना जरूरी है। सरकार भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है, जो कि एक अच्छा बोनस है। यूपीएस, जो कि बैलेंस्ड है, उसमें आप और सरकार दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। कितना कंट्रीब्यूशन देना है ये हर यूपीएस प्लान के हिसाब से अलग हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए बचत करना बहुत जरूरी है, चाहे वो ओपीएस से हो, एनपीएस से हो या फिर यूपीएस से हो। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने बुढ़ापे के लिए कुछ न कुछ जरूर बचाएं। सेक्शन 4, ग्रेच्युइटी एंड विथड्रॉवल ऑप्शंस प्लानिंग फॉर टुमारो। अब बात करते हैं ग्रेच्युइटी की, वो प्यारा सा बोनस जो आपको सालों तक मेहनत करने के बाद मिलता है। ओपीएस में आप अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी और कितने साल काम किया है उसके हिसाब से ग्रेच्युइटी के लिए एलिजिबल है। एनपीएस में भी ग्रेच्युइटी मिलता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन अलग है। आपका ग्रेच्युइटी आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस और सरकार के आपके एनपीएस अकाउंट में किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस पर डिपेंड करता है। यूपीएस, जो कि फ्लेक्सिबल है, आपको अलग अलग ग्रेच्युइटी ऑप्शंस दे सकता है, जो उस प्लान पर डिपेंड करता है। और अपने कमाए हुए पैसों को निकालने के बारे में क्या? देखिए, ओपीएस में आप आमतौर पर अपना पेंशन कॉर्पस एक साथ नहीं निकाल सकते, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी बचत का कुछ हिस्सा एक साथ निकाल सकते हैं और बाकी पैसे से एन्युइटी खरीद सकते हैं रेगुलर इनकम के लिए। सेक्शन 5, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन एंड फैमिली बेनिफिट्स। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, यानी इन्फ्लेशन की। हम सब जानते हैं कि कैसे दाम बढ़ाते ही जाते हैं। ओपीएस में आपका पेंशन आमतौर पर इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता है, मतलब ये समय के साथ बढ़ता है ताकि बढ़ती कीमतों का सामना कर सके। एनपीएस और यूपीएस भी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन ये हमेशा गारंटीड नहीं होता है। कितना प्रोटेक्शन मिलेगा ये उस प्लान और आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। और अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या होगा? चिंता मत करो, तीनों ही स्कीम्स आपके परिवार को पेंशन बेनिफिट्स देते हैं अगर आपके साथ कुछ अशुभ हो जाता है तो, क्योंकि परिवार सबसे पहले आता है हमेशा। सेक्शन 6, चूजिंग द राइट पेंशन प्लान फॉर यू। तो लीजिए दोस्तों, ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस हर एक की अपनी खासियत और फायदे हैं।
ओपीएस ऐसा है जैसे वो पुराना जाना पहचाना गाना जिस पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। एनपीएस ऐसा है जैसे कोई नया ट्रेंडी गाना जो शायद आपको बहुत पसंद आए। और यूपीएस ऐसा है जैसे अलग अलग जेनर्स का मैशअप जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। आपके लिए कौन सा पेंशन प्लान सबसे अच्छा है, ये आपकी ज़रूरतों और स्थिति पर डिपेंड करता है। ध्यान रखें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप रिटायरमेंट में कितना इनकम चाहते हैं और आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। और याद रखें, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना हमेशा अच्छा रहता है ताकि आप अपने भविष्य के लिए सबसे अच्छा फैसला ले सकें। तो जाइए और एक खुश और फाइनेंशियली सिक्योर रिटायरमेंट के लिए प्लान कीजिए।